बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तासीर कस्तूरी अमरी जरियान कोर्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ वो है तासीर कस्तूरी अमरी जरियान कोर्स। नाज़रीन, आज मैं आपको इत्लाम ज़कावत इस की वजह से होने वाली मर्दाना कमज़ोरी, सूरत अंजाल और जरियान के बारे में तफसील से बताता हूँ। नाज़रीन, अभी मैं आपको इत्लाम के बारे में बताता हूँ। कुदरत ने हर ख़ास आम को जिनसी क़ुव्वत से नवाजा है। जब बच्चा 13-14 साल का होता है तो इसमें जिनसी तब्दीलियाँ ज़रूर पज़ीर होती हैं। इसकी आवाज़ भारी होती है, बगल और नाक के नीचे बाल पैदा होते हैं, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आना शुरू होती है, जिनसी जज्बात पैदा होने लगते हैं, रात को इत्लाम होने लगता है, रात को सोते वक्त मनी या बाना मंजिया का खराज होना इत्लाम कहलाता है। इत्लाम की दो किस्में हैं, पहली तिबी इत्लाम और दूसरा गैर तिबी इत्लाम। तिबी इत्लाम यह है कि ये इत्लाम की ऐसी किस्म है जिससे इंसान को ज़रा भी नुकसान नहीं होता है, बल्कि वो तिबी इत्लाम से इंसान सेहतमंद रहता है और इंसान की तबीयत हशाश बशाश और चुस्त रहती है। तिबी इत्लाम की निशानियाँ। तिबी इत्लाम हमेशा रात के वक्त दौरान नींद होता है। तिबी इत्लाम दिन के वक्त नहीं होता। तिबी इत्लाम के वक्त नफ्स उदास सख्त हो जाता है। तिबी इत्लाम के वक्त कोई ना कोई ख्वाब में ज़रूर आता है। तिबी इत्लाम के वक्त बिल्कुल ऐसा ही मज़ा आता है जैसे औरत से बिस्तरी करते वक्त मज़ा आता है। तिबी इत्लाम होने के फ़ौरन बाद आदमी नींद से बाहर ज़रूर जागता है। तिबी इत्लाम लंबे वक्फे से होता है, यानी रोज़ाना नहीं होता। तिबी इत्लाम की सबसे बड़ी निशानी यह है कि तिबी इत्लाम के बाद किसी किस्म की बल्कि इंसान अपने आप को सही दिमागी और जिस्मानी तौर पर तरोताज़ा महसूस करता है। इस सिलसिले में ये बात ज़हनशीन कर लेनी चाहिए कि अगर आपको यह इत्लाम होता है तो ये तिबी इत्लाम है और ये कोई भी मर्ज़ नहीं है। इसके लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की या अपने पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और आपको किसी भी किस्म का नुस्खा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, आपको इत्लाम की दूसरी किस्म यानी गैर तिबी इत्लाम के बारे में बताता हूँ। इत्लाम की ऐसी किस्म जिससे इंसान के जिस्म को नुकसान पहुँचता है, गैर तिबी इत्लाम कहलाता है। अब मैं आपको चंद ऐसी निशानियाँ बताता हूँ जिससे गैर तिबी इत्लाम को आसानी से पहचान सकते हैं। गैर तिबी इत्लाम थोड़े थोड़े वक्फे से होता है, कभी एक रात में 2 या 3 बार हो जाता है और कभी 3 से 4 दिन लगातार होता रहता है। और गैर तिबी इत्लाम रात के वक्त नींद की हालत में नहीं होता। गैर तिबी इत्लाम भी ख्वाब के साथ नहीं होता और कभी ख्वाब के बगैर। गैर तिबी इत्लाम में अव्वल तो नफ्स सख्त होता ही नहीं। गैर तिबी इत्लाम कभी ख्वाब के साथ होता है और तो कभी ख्वाब के बगैर। गैर तिबी इत्लाम में अव्वल तो नफ्स सख्त होता ही नहीं, अगर हो भी जाए तो बहुत कम सख्त होता है। गैर तिबी इत्लाम में मनी निकलते वक्त कोई भी मज़ा नहीं आता, अगर आए भी तो बहुत कम मज़ा आता है, बल्कि बाज़ दफ़ा तो मनी निकलते ही नास में जलन महसूस होती है। गैर तिबी इत्लाम के वक्त आदमी कभी नींद से बेदार होता है और कभी बेदार नहीं होता। गैर तिबी इत्लाम की सबसे बड़ी निशानी यह है जब आदमी सुबह के वक्त उठता है तो सर दर्द, जिस्मानी कमज़ोरी, थकावट और सुस्ती महसूस करता है। सारा दिन तबीयत परेशान रहती है। इस तरह इस दिन की किसी भी जिस्मानी या दिमागी काम करने को दिल नहीं करता। अगर थोड़ा सा दिमागी या जिस्मानी काम करे तो थकावट महसूस होती है। नाज़रीन, अब आपको मैं ज़कावत इसके बारे में बताता हूँ। मर्ज़ कोई भी हो वो बेचैनी का सबब बनता है। ये बेचैनी तकलीफ दी होती है जिससे मरीज़ हर वक्त बदसकूनी और परेशानी के आलम में रहता है। इन तमाम की वजह ज़कावत हिस्सा है। ज़कावत इसके माने एहसासात की तेज़ी। ज़कावत हिस्स सूरत अंज़ार की तरक्की याफ्ता शक्ल है। कुछ जिनसी तहरीर या पढ़ने से कुमादत मनिया के कतरों का ज़्यादा खराज होना और कच्ची मनी का ज़्यादा होना ज़कावत हिस्स कहलाता है। ये मर्ज़ शादीशुदा और कुंवारा दोनों को हो सकता है। ज़कावत हिस्से सिर्फ ख्याल से ही अंजाल होता है और उसे तनासल सख्त हो जाता है। पेशाब से पहले या बाद लेसदार पानी आना शुरू होता है। ज़कावत हिस्स की वजूहात फ़ाश ख्यालात, फ़ाश फिल्में देखने से ज़रूरत से ज़्यादा मुबाशर करना, हर वक्त जिनसी ख्याल में खोया रहना, मुझजनी मादा मोनिया का पतला होना, गैर उसे ख़ास हर वक्त मलते रहना, हर वक्त ज़हनी तौर पर परेशान होना, एक लंबे सदम मुबाशर न करना, कब्ज़ को होना, सेक्स से ख्याल आना, किसी लड़की से फ़ोन पर बात करने से गर्म खुराक का ज़्यादा इस्तेमाल। अगर इस मर्ज़ को बर वक्त कंट्रोल ना किए तो जरियान, सूरत अंजाल फिर ज़ोफ़-ए-बा जैसे अमराज़ का सामना करना पड़ सकता है। इसकी दूसरी वजह जिस्म में हरारत का बढ़ जाना है। अगर ज़कावत हिस्स का बर वक्त इलाज ना किया जाए, इससे मर्दाना बांझपन का शिकार भी हो सकते हैं, जिससे इनकी ज़िंदगी बेरौनक हो जाती है। नाज़रीन, अब मैं आपको सूरत अंजाल के बारे में बताता हूँ। जिस आदमी का ख्याल किसी औरत तरफ जाते ही या किसी औरत से मुबाशर करते ही दुखूल के वक्त अंजाल हो जाए तो इसको सूरत अंजाल कहते हैं। इससे इंसान औरत के काबिल नहीं रहता। नाज़रीन, अब मैं आपको जरियान के बारे में बताता हूँ। जरियान से मर्द किसी बारीक मवाद का निकलना या खारिज होना है। इसे आमतौर पर यह समझा जाता है कि मनी का बिला इरादा निकलना या खारिज होना, ज़्यादातर इसको जरियान मनी कहा जाता है। जरियान की वजूहात। मर्दों में मनी का बहना ये दो वजह से होता है। एक तो गर्मी की वजह से है। इसकी पहचान ये है कि इस मर्ज़ में मनी इस वक्त बहती है जब जिस्म गर्म होता है, जैसे बिस्तर पर लेटे हुए या कोई गर्म चीज़ खाने से। दूसरी वजह मनी की नाली पर लगे हुए वालों में सोजिश है। वालों मनी को नाली के अंदर कैद रखता है। वालों में सोजिश की वजह से मनी बहती है। इसकी पहचान ये है कि इस मर्ज़ में मनी चलते फिरते, उठते बैठते, जज्बात को बारने वाली बातें करने या सुनने से गिरती है। हर वक्त उसे मखसूस तरफ तवज्जो, कसरत इजमा, झलक, फाश फिल्मों का देखना या तस्वीरों को देखना
ये या आसान फार्म ये कह सकते हैं, हर वक्त अगर तवज्जो एक ही जगह मजबूर है यानी सेक्स की तरफ, तो इस हालत में लाजिमी जरियान हो जाता है। इलामात: मनी का बेला इरादा बगैर मुबाशरत के खारिज होना अक्सर लोगों को पेशाब पहाने वक्त करते वक्त मनी खारिज होने की अलामत होती है। और कुछ लोगों में ज़रा सी रुमानवी बात किसी मुखालिफ जिन से करते हुए या फ़ोन पर बात करते हुए कतरों के लेज़दार मादा का खराज हो जाना भी इस किस्म की अलामत है। इसकी मज़ैल इकसाम हो सकती हैं। दिन के वक्त मनी का बेला इरादा बगैर मुबाशरत खारिज हो जाना, रात के वक्त मनी का बेला इरादा खारिज होना, इसके साथ साथ मज़ैल दीगर अलामात भी पैदा हो जाती हैं। ज़ोफ़ यानी कमज़ोरी, थकान, दिमागी मेहनत का ना होना, ख़यालात का मुंतशिर रहना, थोड़ा चलने के बाद पिंडलियों का दर्द, सुबह बिस्तर से बेदार न होना, सर का बोझल रहना, अक्सर परेशान रहना, हाफजा कमज़ोर रहना, ख्वाब में डर लगना, निगाह और कुव्वत समात में कमज़ोरी को जाना, पाँव के तलों में जलन का एहसास होना, आखिर में कुव्वत दिमाग ख़त्म हो जाती है। दायमी नज़ला, सर दर्द, चकराना, मिर्गी, जुनून वगैरह का होना। हम ये कह सकते हैं कि ये खौफनाक मर्ज़ अपना काम कर जाते हैं। नाज़रीन, अब मैं आपको जरान के इलाज के बारे में बताता हूँ। जरान काबिल इलाज मर्ज़ है। तासीर फार्मा दवाखाना डिवीज़न रजिस्टर्ड के शोबे रिसर्च में क्वालिफाइड हुक्मा डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर, क्वालिफाइड फार्मासिस्ट के साइंटिस्ट, तजर्बाकार माहिरीन की ज़ेर निगरानी जरान के लिए बड़ी मौसर दवा तैयार की। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इससे जरान न सिर्फ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है बल्कि मादा मनी है जिनसी मन भी गाढ़ हो जाता है। नीज़ असाब और दिल दिमाग को भी तक़वीत मिलती है। वो मुकवी दवाएँ इस्तेमाल करने के काबिल होता है। जवानी में की गई गलतकारियाँ के मोहलक असरात जिस्मानी निज़ाम के दबाई की सूरत में ज़ाहिर होते हैं। कसरत मुबाशरत से जिनसी दूध यानी सेक्सुअल आर्गन अपना फेल सही तौर पर अंजाम देना बंद करते हैं, जिसका सबब सुरत अंदाज यानी प्री मेच्योर एजुकेशन, कुव्वत दबा की कमी से मरीज़ कबल अज़ वक्त जिनसी, जिस्मानी और असाबी कमज़ोरी में मुब्तला हो जाता है। ज़हनी इंतशार बढ़ जाता है, कुव्वत दबा में कमी पैदा होती है, तौलीदी माज़े कमज़ोर पड़ जाते हैं, इंसान वक्त से पहले बुरा नजर आने लगता है, ख्वाहिश मुबाशरत ख़त्म होती है, जिससे हर किस्म के जरियान के लिए अक्सीर आज़म है। ये मनी और मर्ज़ी को रोककर इसे गाढ़ा कर देता है। इसका इस्तेमाल जरियान की हर किस्म की मनी और मर्ज़ी को उड़ा देता है। जलक ज़दा के लिए मनी को बढ़ाने और गाढ़ा करने वाली इससे बढ़कर कोई दवा नहीं है। शुगर का मरीज़ भी कुव्वत खास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जरियान कसरत मुबाशरत से खोखले जिस्म को दोबारा जानदार बना देता है। कदीम व जदीद तिबी तहकीक के निचोड़ और अपने तवील तिबी मुशahदात की रोशनी में मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद तासीर कस्तूरी अमरी जरियान कोर्स का महफूज और मौसर तरीका ज़हनी व जिस्मानी ताकत की बहाली के मुकम्मल इलाज दरियाफ़ है। तासीर कस्तूरी अमरी जरियान कोर्स से मुकम्मल तशखीस के बाद किया जाता है। इस वजह से हमारे पास मरीज़ मुतमिन होकर इलाज पाते हैं। हमारे पास जरियान की बीमारी के सैकड़ों लोग आते हैं जो तरह तरह के इलाज करा भी और तरह तरह के दवा इस्तेमाल करके भी मरीज़ हो चुके होते हैं। वो लोग मुतमिन होकर हमसे इलाज करवाते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारा वीज़ा आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो कुदरती के इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि ये वाहिद इलाज है जिससे कि किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप भी इस मर्ज़ का शिकार है तो देर न करें, बल्कि आज ही पॉइंट में लेकर तासीर तशरीफ़ लाएँ, जो गुज़श्ता 80 सालों से अवाम की खिदमत कर रहा है। मुकम्मल चेकअप के बाद मेडिसिन लें और बिना किसी साइड इफेक्ट के इस मर्ज़ से मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए निजात हासिल करें। नाज़रीन, अब मैं आपको तासीर कस्तूरी अमरी जरियान कोर्स की एहतियाती तदबीर के बारे में बताता हूँ। जरियान की मीज़ का एहतियाती तदबीर अमल का होना ज़रूरी है। गर्म अशिया मसलन मुर्ग, अंडा, मछली, गाय का गोश्त, टिक्के, चाय, मंशियात से मुकम्मल परहेज़ सकें। हल्की फुल्की वर्जिश करें और चलना मुफीद है। ज़्यादा देर तक साइकिल और घोड़सवारी से परहेज़ करें। ख्वाहिश ख्यालात, फास्ट लिटरेचर, फिल्मों से बचें। लोटे में पानी डालकर उसे तनासल और खुशियों पर डालें। अब मैं आपको तासीर कस्तूरी अमरी जरियान कोर्स की खुराक के बारे में बताता हूँ। ग़िज़ा और परहेज़ मर्ज़ से अज़ाला मर्ज़ में बड़े मामून होते हैं। जरियान के मरीज़ कद्दू, टिंडे, मूली, गाजर, शलजम, चने का शोरबा, मूंग की दाल, फ्रूट, नाशपाती, मीठा, किन्नू, सेब और माल्टा इस्तेमाल करें। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। बहुत सी मालूमात आपको हासिल हुई होंगी। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजूद के साथ आपकी खिदमत हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।